हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दोस्ती में। दोस्तों, हम स्पीडी करंट अफेयर्स के 2021 के बुक से पढ़ रहे थे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, और आज ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत हुई थी। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये आगरा में था। उसके बाद इसे 1869 में इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। दोस्तों, इसके जो पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, जो एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था वाल्टर मॉर्गन। जिनका कार्यकाल 1866 से 1871 था। और जो अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है, प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। जो 26 जून 2021 से अपने पद पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें जो जजों का स्ट्रेंथ है वो सबसे अधिक है। इसमें टोटल जजों का जो स्ट्रेंथ है वो है 160, जिसमें से 120 परमानेंट है और 40 जो है वो है एडिशनल जज। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो है कोलकाता हाई कोर्ट। वो भी हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बना था, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये भी हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बना है, लेकिन इसकी स्थापना 1866 में हुई है। सबसे पहले ये आगरा में था, उसके बाद 1869 में इसे शिफ्ट किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो वाल्टर मॉर्गन 1866 से 1871। अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो 26 जून 2021 से अपने पद पर है। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसमें सबसे अधिक जजों का स्ट्रेंथ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 सालों का होता है। तो 62 ईयर्स का रिटायरमेंट एज जो है 62 सालों का होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट के बारे में बात करने से पहले हम कुछ ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे जिसके बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना
हमारे देश का 29वां राज्य है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। दोस्तों, जब ये राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होने से पहले जो ये आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट हुआ करता था, उसे आंध्रा हाई कोर्ट के नाम से जो जानते थे, उसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। जो 7th निजाम जो थे हैदराबाद राजवाड़े के जो 7वें निजाम थे, मीर ओस्मान अली, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1956 में। तो दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक राज्य बना, जो हाई कोर्ट है वो भी अलग हो गई, तो जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1956 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो तेलंगाना के पास चला गया, तेलंगाना के पास ही रह गया। और जो आंध्र प्रदेश अलग होकर रहा, वो उन्होंने अपना एक नया हाई कोर्ट बनाया, जिसे आंध्रा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुआ। और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत ये न्यू कोर्ट बना, जो आंध्र प्रदेश का कोर्ट हुआ। देखिए, कंफ्यूज ये मत होइए कि तेलंगाना स्टेट 2 जून 2014 को बना, जो हमारे राज्य का 29वां हमारे देश का 29वां राज्य है। पर इसकी जो तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना है, वो दोस्तों 1956 में ही हो गई थी। इसलिए 1956 में हो गई थी क्योंकि ये पहले आंध्र प्रदेश राज्य था, और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो ये हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के ही मतलब क्षेत्र में चला गया। इसी के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1956 में हुई थी, और आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 7वें निजाम थे मीर ओस्मान अली के द्वारा हुई थी। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया। एक बार फिर से देखते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट को। तेलंगाना हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई। और तेलंगाना हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी, जिसे हैदराबाद के जो निजाम थे मीर ओस्मान अली ने किया था। और ये जो जिस एक्ट के तहत बना, उसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम है हिमा कोहली, जो अपने पद पर 7 जनवरी 2021 से है। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे आंध्रा हाई कोर्ट के बारे में। आंध्रा हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 की हुई, और जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है, उसे हम आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 2019 को आंध्रा हाई कोर्ट की स्थापना की गई।
जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। चीफ जस्टिस जो है आंध्र प्रदेश आंध्रा हाई कोर्ट का, उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी जो अपने पद पर 6 जनवरी 2021 से है। टोटल जज की जो स्ट्रेंथ है आंध्रा हाई कोर्ट में वो है 37, जिसमें से 28 परमानेंट और 9 एडिशनल है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को समझाने का कोशिश करते हैं। आंध्र प्रदेश एक राज्य जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जो भाषा के आधार पर बने पहला राज्य था। ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, और वह भाषा थी तेलुगु। इसी तरह से आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना तेलंगाना, जिसकी स्थापना हुई 2 जून 2014 को। यह भी भाषा के आधार पर हुई और यह भाषा थी तेलुगु। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगुओं का देश। सबसे पहले दोस्तों, तेलंगाना राज्य का जब गठन किया गया तो 5 दिसंबर 2013 को एक विधेयक मंजूर हुई। 5 दिसंबर 2013 को एक विधेयक को मंजूर किया गया और उस विधेयक को 18 फरवरी 2014 को लोकसभा से मंजूरी मिली। फिर उसके 2 दिन बाद 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिली और 2 जून 2014 को तेलंगाना ने हमारे देश के 29वें राज्य के रूप में बना। जब ये तेलंगाना नए राज्य बना, ये आंध्र प्रदेश के से अलग होकर बना, तो इनके बीच जो ऐसे समझेंगे हम, ये एक पूरा आंध्र प्रदेश राज्य है। जब ये 2 राज्य अलग हुए तो इनके बीच बहुत सारे चीज़ों का बंटवारा किया गया, जिसमें से हम अभी फोकस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अब इससे पहले एक ही राज्य था तो हाई कोर्ट भी एक ही है, तो वो था आंध्रा हाई कोर्ट, जो अब बंटवारा के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट हो गया। तेलंगाना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, लेकिन जो आंध्रा हाई कोर्ट है, ये बंटवारे के बाद 2019 में ये नया कोर्ट बना है, जो 1 जनवरी 2019 को बना। इसलिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि तेलंगाना तो 2014 में बना है, तो फिर इसकी जो हाई कोर्ट है वो हम 1956 क्यों कहे 1956, इसलिए क्योंकि वो पहले ही बन चुका था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को समझा पाया। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई और मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा पाया, समझा पाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशन अगर आपके पास हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आप जैसा बोलोगे मैं अपने वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।